अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आपके साथ आचार्य आशीष। देखिए हम लोग पूर्णिमा जिसको हम ज्येष्ठ की पूर्णिमा कहते हैं उसको लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि आज के दिन करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्यों इसका महत्व है और क्या चीज़ें हम विशेष आज के दिन कर सकते हैं जो जीवन में आने वाली हमारी सभी समस्याओं का निवारण हो सकता है। कैसे हम उत्तरोत्तर इस पूर्णिमा के किए हुए व्रत अनुष्ठान से अपने जीवन में सुख और समृद्धि खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। लगातार हमारा यह प्रयास रहता है कि आपके लिए कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय, ऐसे चीज़ें आपको प्रस्तुत करें आपके सामने जो आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो पूर्णिमा जो है वो आपका 10 तारीख और 11 तारीख दोनों दिन यहाँ पर, क्योंकि चतुर्दशी 10 तारीख को ही यहाँ पर जो है स्टार्ट हो जा रही है 11:30 के बाद 11:35 पर, और अगले दिन लगभग 1:15 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो उदय तिथि को हम लोग ले सकते हैं कल, इसका पूजा अर्चना कल भी कर सकते हैं और आज भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या विशेष कार्य आपको करने हैं, क्या उपाय करने हैं जो जीवन में हम अपने जीवन को सुगम बना सकें, सरल बना सकें। देखिए हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं इससे पहले नए दर्शक हैं तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले चाहे अध्यात्म ज्योतिष के कार्यक्रम हो, चाहे व्रत त्योहारों का हो, चाहे वास्तु के हैं, वो सभी कार्यक्रम आपको प्राप्त हो सकें। देखिए ज्येष्ठ की पूर्णिमा, ज्येष्ठ बिल्कुल आप इस समय देख रहे हैं चारों तरफ गर्मी है और ऐसे समय में जो व्रत पड़ते हैं उन व्रतों को करना थोड़ा कठिन भी होता है। ये तपस्या है और खासकर सुहागन स्त्रियां आज इस व्रत को अपने लंबे सुहाग के लिए, अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए माताओं का ये सर्वस्व त्याग होता है और उस व्रत को करती हैं। ये व्रत है, व्रत का मतलब होता है हम परमात्मा के बिल्कुल समीप होते हैं, हमारा एक संकल्प होता है, मन में दुनिया के कोई विकल्प नहीं होते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही संकल्प होता है और परमात्मा के सन्निकट सन्निधि का आभास। आज के दिन हमें क्या करना चाहिए इसको पहले समझ लेते हैं, लेकिन इसको समझे इससे पहले हमें क्या अवॉइड करना है थोड़ा इस बात को भी समझ लीजिए। अगर आप किसी प्रकार के छौर कर्म कर रहे हैं तो उसको आज अवॉइड कर लेना चाहिए। स्त्री प्रसंग है उसको अवॉइड करना चाहिए, दान लेने से बचना चाहिए और दान देने का प्रयास करना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन दिया हुआ जो दान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, अपने आप में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। आज के दिन जिन बच्चों का जन्म होता है उसको बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ तक कि दुनिया से गमन जो लोग कर जाते हैं उसको भी शुभ माना जाता है इस पूर्णिमा के दिन। इतना नहीं, अगर आप किसी नए प्रतिष्ठान का कोई उद्घाटन आप करा रहे हैं, कोई नए कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तुलसी है, शालिग्राम है, चंदन है, इन चीज़ों का दान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है मंदिर में करना। सफ़ेद वस्त्र हैं, भूमि का दान है, बहुत इसकी विशेष महिमा है। साथ ही साथ मिष्ठान्न और दूध से बनी हुई चीज़ें, खीर खासकर बहुत महत्वपूर्ण होती है आज के दिन बाँटना, भगवान को भोग लगाएँ, सबको बाँटें, सबको प्रसाद के रूप में वितरण करें और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को श्रवण करना चाहिए, जिससे जीवन में दुख दारिद्र्य का विनाश हो, दुख दारिद्र्य खत्म हो और आपके जीवन में समृद्धि आए, खुशहाली आए, आपके जीवन में प्रसन्नता आए। भगवान देवादिदेव महादेव का अभिषेक करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और जो बट का वृक्ष है उसको आपको जल चढ़ाना चाहिए। उसका वहाँ पे जो है अश्वत्थाय नमः, बट वृक्षाय नमः, ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, रुद्राय नमः, इतना कह कर के जल आप दें। 1 बार, 2 बार, 3 बार या 27 बार या 108 बार जो भी आपसे बनता है आपको परिक्रमा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और धूप दीप नैवेद्य से आपको जो है उनका पूजन करना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप इस पूर्णिमा को छोटे-छोटे उपाय करते हैं तो जीवन में नई खुशहाली लौट आएँगी। आपके कार्यों में जो रुकावटें हैं, जो परेशानियाँ हैं, ग्रहों की पीड़ा है, उन सब से आप धीरे-धीरे ऐसे सत्कर्म और पुण्य कर्मों से निजात पा सकते हैं। तो आपके लिए पुनः शुभकामनाएँ।